हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का सेट 9 आप तक लेकर आया हूँ। इस सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश किसने बनवाया था? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, किसने बनवाया था? ये अशोक ने बनवाया था। अशोक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अशोक एक बहुत ही महान राजा हुआ है, द ग्रेट अशोका के नाम से भी जाना जाता है इनको। अशोका का जन्म तीसरी शताब्दी में हुआ था, पाटलिपुत्र मौर्य एम्पायर में हुआ था। मौर्य एम्पायर के बहुत बड़े शासक रहे हुए हैं ये। और मौर्य साम्राज्य पटना बिहार में होता था उस टाइम पे। और इनकी मृत्यु की बात की जाए, मृत्यु इनकी 232 ईसा पूर्व हुई थी, यानी बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं इसको। इनके पिता का नाम बिंदुसार था। पूरे भारत में अशोका ने राज किया हुआ है, राज्य करते थे। और जो देश आते थे इनके राज्य में वो आते थे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार का ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र अशोका के अंडर ही आता था। कलिंगा युद्ध हुआ था, बहुत ही मारकाट हुई थी इसमें। कलिंगा युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध ना करने का निर्णय ले लिया था, उसके बाद उन्होंने कभी निर्णय नहीं लिया। कलिंग युद्ध से 2 साल पहले ही वो बौद्ध धर्म के प्रसार करने लगे थे। प्रसार यानी नीतियों का भी पालन करने लगे थे। और उन्होंने दूर दूर देशों तक बौद्ध धर्म का प्रसार कराया। सांची का स्तूप एक उसका उदाहरण है जो अशोका ने बनवाया था। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सी विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की थी, जिसमें से कुछ विश्वविद्यालय थे तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, कंधार विश्वविद्यालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गुलाम वंश से। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश स्टार्ट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक थे। जब मोहम्मद गौरी 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान को हरा कर आए थे। और 1192 में तराइन का दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था उन्होंने। तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को संस्थापक बना दिया था गुलाम डायनेस्टी, दिल्ली डायनेस्टी का गुलाम वंश स्टार्ट हुआ था वहाँ से। और कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल रहा है 1206 से 1210 तक रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक का। और गुलाम वंश का जो रहा है 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा है। उसके बाद जो आए हैं गुलाम वंश के अंदर शासकों के मैं कुछ इंपॉर्टेंट नाम बता देता हूं जो आए थे। सबसे पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद थे इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान आई थी। रजिया सुल्तान से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि रजिया सुल्तान कौन थी? वो सबसे पहली शासिका थी, मुस्लिम शासिका। उन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया था, पर्दा प्रथा को हटाकर शासन किया था दिल्ली डायनेस्टी पे। 1236 से 1240 तक उन्होंने शासन किया था। और गुलाम वंश का वास्तविक शासक जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक शासन पर रहे थे, राज किया था उन्होंने दिल्ली डायनेस्टी पर। उसके बाद सबसे लास्ट में जो आए थे 1290 के आसपास, वो गयासुद्दीन बलबन थे जो लास्ट इसके राजा रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? नीलगिरी कहा जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को तमिलनाडु में है ये, कर्नाटका के अंदर। इसके जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका को टच करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लावणी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावणी और तमाशा। कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य और बता देता हूँ और स्टेट के, ये मैंने क्वेश्चन में भी आंसर डाल दिया है। कुछ और हैं, जैसे बिहू असम का है, मैंने लास्ट सेट में कराया था। सांग हरियाणा का है। और पंजाब में भांगड़ा फेमस है। गुजरात का डांडिया और गरबा फेमस है। राजस्थान में घूमर फेमस है। ये कुछ लोक नृत्य थे जो मैंने करवाए हैं और एग्जाम में भी आए हुए हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन जी किसके दरबारी थे? वो अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के बारे में मैंने लास्ट सेट में भी कई क्वेश्चन कराए हुए हैं, एक बार फिर से करा देता हूँ। जो मियाँ तानसेन जी थे वो अकबर के 9 नवरत्नों में से एक थे, प्रसिद्ध कवि थे ये।
और एक राजदरबारी भी थे। 1500 से 1586 तक ये रहे थे। इनका पूरा नाम भी आया था, जो इनका नाम है रामतनु पांडे जी हैं इनका नाम। ये मैंने लास्ट सेट में भी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का मुख्यालय। 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। कई बार यूनिसेफ की फुल फॉर्म भी पूछने को मिलती है एग्जाम्स में। जो इसकी फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन चाइल्ड रिलीफ फंड। इसकी जो फुल फॉर्म है 1946 में आया था। और कुछ हेडक्वार्टर और पूछे जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ जाते हैं। जैसे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका वाशिंगटन DC है। 1945 में बना था वाशिंगटन DC में IMF। यूनेस्को है, पेरिस में है, फ्रांस में पड़ता है। 1945 में हेडक्वार्टर फ्रांस में है इसका, पेरिस फ्रांस के अंदर। यूनियन नेशन का पूछा जाता है कई बार, लास्ट सेट में भी कराया है मैंने, न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा के अंदर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जो कवर करा देता हूँ उस क्वेश्चन के साथ साथ सेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गैट की जगह WTO ने कब ली? यानी पहले गैट होता था, उसके बाद WTO आया, विश्व व्यापार संगठन। 1 जनवरी 1995 को आया था। गैट को पूछा जाए, गैट की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक ट्रेड है इसकी फुल फॉर्म। WTO की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले गैट होता था, उसकी जगह फिर WTO ने ली। गैट की स्थापना की बात की जाए तो 1947 में हुई थी और 1995 में WTO आया था, 1 जनवरी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी, ये गुप्ता डायनेस्टी में की थी। कुछ ऐसे और क्वेश्चन है मैं कवर कराऊंगा कि कौन कौन से फॉरेनर्स इंडिया के अंदर आए थे पुराने शासनकाल में। चीनी यात्री गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आए थे फाहियान, और 380 से 412 ईस्वी में आए थे ये। और चीनी यात्री थे। कई बार क्वेश्चन आ जाता था कि फाहियान कौन से यात्री थे, वो चीनी यात्री थे। एक मैग्नेस्थनीज से क्वेश्चन आ जाता है। मैग्नेस्थनीज जो है वो यूनानी थे, 302 से 298 ईसा पूर्व आए थे। वो मोरक्को से आए थे। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, मैं कवर करा रहा हूँ जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं। ह्यूनसवांग आए थे, वो चीनी यात्री थे, वो हर्षवर्धन के काल में आए थे। हर्षवर्धन का जो काल आया, जो शासन काल था, वो 604 से लेके 644 तक रहा था। मैंने एक लास्ट सेट में भी कराया है इनका, हर्षवर्धन के बारे में। इब्न बतूता आया था, वो एक अरबी यात्री था। वो खिलजी डायनेस्टी में आया था 1373, यानी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे आया था, दिल्ली डायनेस्टी के टाइम पे। उसके बाद अलबरूनी भी आया था। अलबरूनी ईरानी यात्री था। अलबरूनी 11वीं शताब्दी में आया था। ये महमूद गजनवी के साथ आए थे इंडिया में। महमूद गजनवी एक ऐसे शासक थे जिन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मनसबदारी प्रथा किसने स्टार्ट की थी? अकबर जी ने स्टार्ट की थी ये मनसबदारी प्रथा। अकबर ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे अपने टाइम में, अपने शासनकाल में, इसलिए बहुत फेमस है अकबर का शासनकाल। और 14 वर्ष की आयु में ये राजा बन गए थे। 1556 में इनका पहला युद्ध हुआ था, पानीपत की लड़ाई का, जिसमें बैरम खान ने इनका नेतृत्व किया था और हेमू के साथ था। हेमू को विक्रमादित्य भी बोला जाता था, हिंदू शासक था हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एलोरा और एलिफेंटा में शैलक्री चैत्य किस काल के हैं? वो राष्ट्रकूट काल के हैं। औरंगाबाद में पड़ती हैं एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं, महाराष्ट्र के अंदर। और यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया हुआ है। एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, महाराष्ट्र में है एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं। मैक्सिमम क्वेश्चन देखा जाता है एग्जाम्स में। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? ये औरंगजेब ने करवाया था। गुरु तेग बहादुर जी का जो वध कराया था इन्होंने। गुरु तेग बहादुर जी बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सिक्खी के अंदर आते हैं और गुरु हुए हैं। ये 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जी के बाद गुरु गोविंद सिंह जी थे, 10 गुरु हुए हैं फेमस। औरंगजेब जी ने इनको मरवा दिया था। औरंगजेब भी फेमस है। औरंगजेब मुगल एम्पायर के जो 5वें राजा थे, 6ठे राजा थे, सॉरी, शाहजहां 5वें थे। शाहजहां इनके पिताजी थे और मदर का नाम, इनकी माता का नाम मुमताज़ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? ये 1949 में हुई थी। चीनी युद्ध हुआ था, चीनी कम्युनिस्ट सिविल वार भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी कराया था क्वेश्चन, ये रिपीट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये महात्मा गांधी जी ने चलाया था 1942 में। बॉम्बे में इन्होंने बोला था कि करो या मरो, अब हमें स्वतंत्रता लेनी ही लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चोल वंश किस शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश की जो नौसेना थी, जो नेवल फोर्स थी, उनकी बहुत फेमस थी। चोल वंश से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चोल वंश की राजधानी थी जो तंजावुर थी। हिंदू धर्म के शासक थे चोल वंशज। जो पहले किंग थे विजाल्या चोल थे, 848 से 871 तक इनका शासनकाल रहा है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर बहुत फेमस है। क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में भी, ये प्रीवियस एग्जाम्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी आप सबको पता ही है, सबसे छोटा देश आता है। ये यूरोप की एक कंट्री है, कॉन्टिनेंटल जो है इसका यूरोप पड़ता है। करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है। एरिया 49 हेक्टेयर है, सबसे छोटा एरिया आता है इसके अंदर। 121 एकड़ बोला जाता है अगर एकड़ के अंदर लेके जाएं तो। और अगर सबसे बड़ा पूछा जाए कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश कौन सा है, रशिया है। रशिया के अंदर रूबल चलते हैं, रशियन रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? फैजाबाद थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी ब्रिटिश शासन के अंदर, ब्रिटिश काल के अंदर फैजाबाद थी, और बाद में नई राजधानी लखनऊ घोषित कर दी थी। लखनऊ के से एक क्वेश्चन और आ जाता है, लखनऊ को नवाबों का शहर भी बोला जाता है। फैजाबाद पहली कैपिटल थी अवध की। अवध एक उत्तर प्रदेश का भाग है जो प्राचीन काल में यानी पुराने काल में अयोध्या जिसकी राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे बड़ा बाघ उद्यान कौन सा है? यानी बाघ अभ्यारण्य की बात की है, नेशनल पार्क भी है ये, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी बोला जाता है। ये बाघ अभ्यारण्य भी है, उत्तराखंड में पड़ता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये 1936 में बना था। इसके साथ मैं कुछ और भी एक्स्ट्रा कवर करा देता हूँ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आए हुए हैं और काफ़ी बार आए हुए हैं। गिर फॉरेस्ट आ जाता है, किसके लिए फेमस है? ये एशियन लॉयन के लिए फेमस है, गुजरात में है ये, आप सबको पता है। गिर गुजरात के लिए, गुजरात गिर के लिए फेमस है। उसके बाद दुधवा नेशनल पार्क है, ये यूपी उत्तर प्रदेश में आता है। कालेसर है, ये हरियाणा में पड़ता है, यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में 2003 में ये बना था। एक कान्हा नेशनल पार्क है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, 1995 में ये बना था। काजीरंगा के बारे में भी कई बार पूछा गया है, आसाम के अंदर पड़ता है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क 1994 के अंदर बना था, 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इराक की मुद्रा का नाम क्या है? इराक में दिनार चलते हैं। इराक एक मिडिल ईस्ट कंट्री है। इराक की कई बार कैपिटल भी पूछी जा चुकी है, बगदाद इसकी कैपिटल है। करेंसी की बात की जाए तो ईरानी दिनार यहाँ पर चलते हैं। और पीएम जो है यहाँ के मुस्तफ़ा अल अदहिमी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।